कक्षा में हम लोग छंद का परिचय प्राप्त किए थे और विशेषकर मात्रा गणना का नियम जान चुके हैं। इसमें बहुत संक्षेप में मैं प्रकाश डाल देना चाहता हूं कि ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री और उससे युक्त वर्णों की एक मात्रा गिनी जाती है, यह लघु होता है। और दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ एवं उससे युक्त वर्णों की दो मात्रा गिनी जाती है, इसे गुरु कहते हैं। इसके अतिरिक्त अनुस्वार से युक्त वर्ण गुरु होता है, इसकी भी दो मात्रा गिनते हैं। विसर्ग से युक्त वर्ण भी गुरु होता है, इसकी दो मात्रा गिनते हैं। और चंद्र बिंदु से युक्त वर्ण की एक ही मात्रा होती है। और एक और यह है कि संयुक्ताक्षर से युक्त वर्ण से पूर्व वाले वर्ण को गुरु मानते हैं, भले ही वह लघु हो। इसमें अपवाद भी है। उच्चारण के हिसाब से या चरणों की मात्रा को पूरा करने के लिए गुरु को लघु और लघु को गुरु मान लिया जाता है। हम आज मात्रा गणना के इन नियमों का विशेष ध्यान रखेंगे। आइए हम छंद में मातृक छंद की बात करते हैं। मातृक छंद के कई प्रकारों का नाम हम जान चुके हैं। आज सीधे सीधे हम आते हैं चौपाई छंद पर। चौपाई छंद के लक्षण की हम बात करते हैं। यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। आइए हम एक उदाहरण के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। साधारण सा उदाहरण है। चित्त को एकाग्र करके पहले सुने। बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। फिर से इस लाइन को देख लेंगे। बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मूरी में चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारो। आइए हम इसकी मात्रा गणना पर ध्यान देते हैं। मेरे ठीक पीछे जो पट्टिका है उस पर ये चौपाई लिखी हुई है। मात्राओं की गणना की गई है। हम थोड़ा सा समझा देते हैं कि इसमें 4 चरण है। पहला चरण है बंदौ गुरुपद पदुम परागा। दूसरा चरण है सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तीसरा चरण है अमीय मूरी में चूरन चारु। चौथा चरण है समन सकल भव रुज परिवारो। तो ये 4 चरण हैं। मैंने कहा चारों चरणों में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। जरा हम पहले चरण को देखते हैं। ध्यान दीजिए पहले चरण को। पहले चरण में लिखा है बंदौ वंदौ। व अनुस्वार युक्त है। अनुस्वार युक्त होने से यह गुरु और गुरु की 2 मात्रा। द में औ होने से ये भी गुरु है, इसकी भी 2 मात्रा। तो 2 और 2 इसकी 4 मात्राएं हो गई। गुरु गुरु में ह्रस्व उ है, र में भी ह्रस्व उ है और गु में भी ह्रस्व उ है। इस तरीके से दोनों ही लघु वर्ण है और दोनों की एक एक मात्रा। इसी तरीके से पद पद अ से युक्त है। प भी अ से युक्त है और द भी अ से युक्त है। इसलिए दोनों ही लघु हैं और दोनों की एक एक मात्रा। इसी तरीके से पदुम प की एक मात्रा, दो की एक मात्रा और मौ की एक मात्रा और
परागा, परागा में प की एक मात्रा और रा और गा दोनों गुरु हैं, दोनों की दो दो मात्राएं। इस प्रकार से इस चरण में 16 मात्राएं। इसी तरीके से दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में भी 16-16 मात्राएं हैं। यही ध्यान देने की आवश्यकता है और इसी मात्रा गणना के आधार पर हम चौपाई छंद की पहचान कर सकते हैं, इसके लक्षण के आधार पर। आइए अब हम एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। बस आप अपने चित्त को एकाग्र करके और ध्यान दीजिए उदाहरण पर। पीत बसन परि कर कटिभा था, चारु चाप शर शोहत हाथा, तनु अनुहरत सुचंदन खौरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। मात्रा गिन लेंगे। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होने से ये चौपाई छंद है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। बड़ा आसान सा उदाहरण है कि कहूं सखी अस को तनुधारी, जो न मोहय रूप निहारी, कौश प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु शयानी। इसकी मात्रा को स्वयं गिनेंगे, कापी और कलम उठा लेंगे और शुद्ध शुद्ध लिखेंगे और शुद्ध शुद्ध लिख करके इसकी मात्रा की गणना करेंगे। क्योंकि छंद ऐसी विधा है कि इसमें यदि लिखने में त्रुटि हो गई तो निश्चित रूप से आपकी मात्रा गणना भी त्रुटिपूर्ण हो जाएगी, इसलिए लिखावट में शुद्धता होनी चाहिए। अगला उदाहरण हम देखते हैं कि निरखि सिद्ध साधक अनुरागे, लाइन को फिर से देख लेंगे। निरखि सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह शराह न लागे, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर अचर अचर करत को। इसकी भी मात्रा गिनेंगे। तो इन चारों उदाहरणों के माध्यम से हम चौपाई छंद के लक्षण से भली प्रकार परिचित हो गए। आइए हम दोहा छंद की बात करते हैं। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं और इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। आइए हम एक उदाहरण देखते हैं। आप ध्यान देंगे। राम नाम मणि दीप धरु, लाइन को फिर से देखें। राम नाम मणि दीप धरु, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूं, जो चाहसी उजियार। पहला चरण राम नाम मणि दीप धरु, दूसरा चरण जीह दे हरि द्वार, तीसरा चरण तुलसी भीतर बाहिर हूं, जो चाहसी उजियार, चौथा चरण। तो इसमें पहले चरण की मात्रा की गणना करें। मात्रा गिनी गिनाई है इस उदाहरण में। देखिए पहले चरण में 13 मात्राएं हैं, दूसरे चरण में 11 मात्राएं हैं, तीसरे चरण में 13 मात्राएं हैं, चौथे चरण में 11 मात्राएं हैं। इस प्रकार सम चरणों में 11-11 मात्राएं और विषम चरणों में 13-13 मात्राएं। विषम चरण पहला और तीसरा, सम चरण दूसरा और चौथा। आइए अन्य उदाहरण देखते हैं, ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय, अजातन की झाई पर, श्याम हरित दुति हो। इसके चारों चरणों को देखें। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं। आइए एक अन्य उदाहरण लेते हैं। लसत मंजु मुनि मंडली, पहला चरण है। लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सीय रघुचंद, ज्ञान सभा तनु जनु धरे, भगति सच्चिदानंद। इसकी मात्रा की गणना करेंगे। कापी कलम हाथ में रहे, नोट कर लेंगे और मात्रा गणना करके अभ्यास करेंगे।
मैं तो बार बार कहता हूं ये बात कि अभ्यासेन विद्या, बिना अभ्यास के विद्या संभव नहीं है। अभ्यासेन विद्या, अभ्यास से विद्या बढ़ती है। आइए एक अगला उदाहरण लेते हैं। गुणते लेत रहीम जन सलिल कूपते काढ़। पहला चरण है गुणते लेत रहीम जन सलिल कूपते काढ़। दूसरा चरण हो गया कूपहु ते कहूं होत है। तीसरा चरण अमन काहू को बाढ़। ये उदाहरण है। इस उदाहरण की भी मात्रा की गणना करेंगे। एक अन्य उदाहरण भी है, बार बार हम लोग ऐसे देखते भी हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, अपानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए पहला चरण, रहीमन पानी राखिए पहला चरण, बिन पानी सब सून दूसरा चरण, अपानी गए न उबरे तीसरा चरण, मोती मानुष चून चौथा चरण। तो इनकी मात्राओं की भी गणना हम करेंगे। इसके अतिरिक्त भी तमाम उदाहरण हैं आपकी पुस्तक में। चौपाई के उदाहरण हैं और दोहा के उदाहरण हैं। अन्य उदाहरणों की भी मात्रा गणना करके आप अभ्यास करेंगे। इस प्रकार आज चौपाई और दोहा छंद के लक्षण और कई उदाहरणों के माध्यम से हम अब इस प्रकरण को, इस शीर्षक को भली भांति जान चुके हैं। आज की कक्षा में बस इतना ही।